नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी के फंक्शन के बारे में कि किडनी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। किडनी जो होती है हम सब जानते हैं कि राजमा की शेप के बीन शेप के ऑर्गन्स होते हैं, हमारी पीछे बैक के पीछे स्पाइन की दोनों तरफ लगे हुए होते हैं। ये हमारी बॉडी में खून को साफ करने का काम करती है। हमारे ब्लड में जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, जब हम नमक खाते हैं एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में जाता है तो उसको निकालने का काम हमारी किडनी करती है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगी, चाहे वो एक्स्ट्रा पानी है, चाहे एक्स्ट्रा सॉल्ट है, चाहे वो एक्स्ट्रा मिनरल है। हमारी बॉडी में बनने वाला एसिड भी हमारी किडनी के रास्ते ही बॉडी से बाहर जाता है। तो अगर ये काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है तो ये सारा वेस्टमेंट बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा और ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें अलग अलग टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट सवाल ये उठता है कि किडनी इतना इंपॉर्टेंट काम बॉडी को सफाई करने का कैसे करती है। किडनी जो होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स ही फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। ये आप इसको आसान तरीके से समझना है तो घर में हमारे वाटर प्यूरिफायर होता है, आरओ मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो कि पानी को साफ करती है। इसी तरह से नेफ्रॉन्स ब्लड को साफ कर रहे होते हैं। तो ब्लड एंटर करता है, नेफ्रॉन के अंदर जाता है और उस प्रोसेस के अंदर उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाता है और वो फिल्टर होके यूरिन के रास्ते से बॉडी से बाहर चला जाता है। मगर कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, पॉलीसिस्टिक किडनी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लूपस नेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभार हमारी गलत हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से किडनी की जो फंक्शंस हैं वो इफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि किडनी अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देती है और उसको हम देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के थ्रू। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही है, यूरिक लेवल बढ़ रही है, यानी हमारे ब्लड के अंदर गंदगी इकट्ठी हो रही है। अब ये काम किसका था? ये काम था हमारे किडनी का कि किडनी इसको बॉडी से बाहर निकाले और हमारे ब्लड के अंदर इन गंदगी को इकट्ठा होने ना दे। तो जब उसका काम, किडनी का काम, क्रिएटिनिन और यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसके साथ? किडनी के साथ, कि शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी होती जा रही है और किडनी के काम ना करने की वजह से उसका काम का ओवरलोड को देख के कि उसका कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम किडनी की फंक्शनिंग निकाल लेते हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है, यानी हमारी किडनी ठीक ठाक काम कर रही है, राइट। मगर अगर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, मान लो कि वो 2 के लेवल पर आ जाए, जो कि होना चाहिए था 1.1 से नीचे, 1.1 से बिलो, बट अब वो 2 पर आ गया है, तो हमें दिख रहा है कि जो किडनी है वो कम काम कर रही है। इसी वजह से जो उसका काम है क्रिएटिनिन को साफ करना वो नहीं हो पा रहा और क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ गई। तो जब हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू होते हैं तो उन लेवल के बढ़ने पे कितना काम इकट्ठा हो रहा है उससे हम किडनी की फंक्शनिंग का आइडिया लगा रहे हैं और इस टेस्ट को हम कहते हैं EGFR। ये जो EGFR टेस्ट होता है ये ब्लड का टेस्ट नहीं होता, ये आपके ब्लड में जितना क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा हो रहा है उसकी वैल्यू से हमने एस्टिमेट किया है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, राइट। तो इसलिए इसका नाम है एस्टिमेटेड GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस रेट से किडनी काम कर रही, कितने अच्छे तरीके से वो हमारी बॉडी को साफ रख पा रही है। तो अब इमेजिन करो कि आपकी किडनी ने आज हड़ताल पे चली गई, आपने कोई एंटीबायोटिक खाया, पेन किलर खाया कि आपकी बॉडी AKI हो गया, यानी एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि किडनी ने एकदम काम करना बंद कर दिया। या फिर डायबिटीज़ की वजह से, BP की वजह से जो लंबे टाइम से हमें बीमारी आ रही है, किडनी धीरे धीरे काम करना छोड़ती जा रही है। अब किडनी जब काम नहीं कर रही तो बॉडी में से फ्लूइड यानी पानी बाहर नहीं जा पा रहा, यूरिन कम आ रहा है तो बॉडी में पानी भरना शुरू हो गया, राइट। अब क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जब वो मात्रा में ज़्यादा होता है तो कुछ ना कुछ तो पैदा करेगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है, कुछ ना कुछ तो सिम्टम देगा। तो क्या सिम्टम देगा? खुजली, मसल्स में क्रैम्प, और खासकर हमारी जो काफ की मसल्स होती है ना, इसमें क्रैम्पिंग होती है और रात को क्रैम्पिंग होती है, तो ये सिम्टम हमें आना शुरू हो जाएगा। अब क्रिएटिनिन की वजह से ब्लड जब गंदा है तो हमारी बॉडी में थकावट बहुत बनेगी, काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हम उठेंगे हमारी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब क्रिएटिनिन के अलावा बॉडी में और चीज़ें भी इकट्ठी हो रही हैं, उसमें यूरिया भी एक है। अब यूरिया जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जब हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है तो इसके सिम्टम क्रिएटिनिन से ज़्यादा
खतरनाक आते हैं और ज़्यादा सीवियर होते हैं। नोजिया आपका बढ़ जाता है, भूख खत्म हो जाती है, वॉमिटिंग की आपकी सेंसेशन बनी रहती है। अब जब ये यूरिया आपके ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन के साथ ये अलग टाइप के सिम्टम देना शुरू करता है। आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कोई भी सिम्टम कुछ भी आपके सामने नहीं है, आप उसको इमेजिन करना शुरू कर रहे हो। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, यानी यूरिया की वजह से आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग का अफेक्टेड हो जाना। तो ये तो बात होगी यूरिया की, जो कि बहुत खतरनाक सिम्टम देता है एक किडनी फेलियर पेशेंट में। अब अगर आपकी बॉडी में से पानी सही मात्रा में नहीं निकलेगा, वो मैनेज नहीं होगा, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा। और कहाँ इकट्ठा होगा? पैरों में, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। अब पेशेंट दिन में पैर भर गए स्वेलिंग से, अब पेशेंट लेट जाता है, सो जाता है, बिस्तर पे लेट जाता है, तो क्या होता है कि पैर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो पानी पैरों से चलते हुए कहाँ आएगा? छाती में, फेफड़ों में बनना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट को लगता है घुटन हो रही है, ऐसा लगता है सांस घुट रही है, ऐसा लगता है जैसे वो डूब रहा है। तो ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर। अब किडनी का काम सिर्फ खून को साफ करना नहीं होता, किडनी और भी बहुत सारे काम करती है, हार्मोन भी बनाती है, और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन। ये जो एरिथ्रोपोएटिन है, खून बनाने के काम आता है। यानी अगर आप घर में खून बनाना चाहो, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो बॉडी भी घर के अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को बनाती है। जैसे आप घर में जब चाय बना रहे हो तो चाय पत्ती, दूध, पानी सब कुछ लगता है, गैस चूल्हा लगता है, आप लगते हो, बर्तन लगता है, सब कुछ लगता है, तब जाके चाय बन पाती है। इसी तरह से जब हम बॉडी के अंदर ब्लड को बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। उसमें फॉलिक एसिड है, B12 है, उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर प्रोटीन है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तब जाके ब्लड बनता है। अब जैसे घर में गैस चूल्हा ना हो, सारा सामान हो, तो आप चाय नहीं बना पाओगे ना। इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन कम है, क्योंकि किडनी डैमेज है, तो बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता। तो सिम्टम क्या आता है कि बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। अब पेशेंट को ब्लड नहीं है, यानी ऑक्सीजन भी कम है, तो पेशेंट को थकावट तो बनेगी बनेगी, है ना। और कुछ 4 कदम चलने पे सांस फूलने की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि अगर 4 सीढ़ियाँ चल रही है तो सांस फूलनी, पेशेंट को लगता है कि सांस उखड़ने लग गई। तो ये सिम्टम भी हमारी किडनी का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप किडनी के फंक्शन को समझ गए होंगे, और किडनी के फंक्शन जब कम होते हैं तो हमारी बॉडी में क्यों कैसे सिम्टम पैदा होते हैं, उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो मैं आप चाहता हूँ कि आप जो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लिंक दूंगा, उन वीडियोस पर जाकर किडनी फेलियर से रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से आपने अपनी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाते हुए क्रिएटिनिन यूरिया को डाउन करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगली कुछ वीडियोस में दूंगा। अब इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।